क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग हार मान लेते हैं? क्या आप किसी स्किल को सीखना चाहते हैं, लेकिन बार बार असफलता या बोरियत आपको रोक देती है? अगर हाँ, तो द प्रैक्टिसिंग माइंड बुक आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। यह बुक, जो थॉमस एम स्टर्नर ने लिखी है, हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग को प्रशिक्षित करके किसी भी काम में मास्टर बन सकते हैं, वो भी तनाव के बिना और आनंद के साथ। आज हम इस बुक की समरी को समझेंगे, जो आपके जीवन को बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। थॉमस स्टर्नर एक म्यूजिशियन, कंपोजर और कोच हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई स्किल्स को सीखा, जैसे पियानो बजाना और रिकॉर्डिंग स्टूडियो चलाना। लेकिन उन्हें यह समझ आया कि असली सफलता स्किल सीखने में नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया को प्यार करने में है। यही अनुभव उन्होंने दी प्रैक्टिसिंग माइंड बुक में साझा किया है। इस बुक का सबसे बड़ा सबक है कि लक्ष्य पर नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान दो। मान लीजिए आप गिटार सीखना चाहते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं, मुझे 1 साल में जिमी हेंड्रिक्स जैसा बनना है, लेकिन स्टर्नर कहते हैं कि यह गलत सोच है। लक्ष्य बड़ा रखो, लेकिन उसे पाने की प्रक्रिया को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ो। हर दिन 15 मिनट प्रैक्टिस करो और उस प्रैक्टिस को एंजॉय करो। उदाहरण के लिए, जब आप बच्चे थे तो आपने चलना सीखा। क्या आपने सोचा था, मुझे 6 महीने में दौड़ना है? नहीं ना। आपने बार बार कोशिश की, गिरे, हंसे और फिर उठे। यही प्रक्रिया थी। स्टर्नर कहते हैं कि यही दृष्टिकोण हमें हर स्किल में अपनाना चाहिए। बुक का दूसरा बड़ा विचार है प्रेजेंट मोमेंट फंक्शनिंग। हमारा दिमाग अक्सर भटकता है। या तो हम अतीत की गलतियों पर पछताते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं। लेकिन स्टर्नर कहते हैं कि असली शक्ति वर्तमान में है। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई कर रही हैं और सोच रही हैं, पिछले टेस्ट में मैं फेल हो गया, या अगर मैं इस बार भी फेल हुआ तो आपका फोकस टूटेगा। इसके बजाय सिर्फ उस पेज पर ध्यान दो जो आप पढ़ रही हैं। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और तनाव कम होगा। स्टर्नर इसे ध्यान की मांसपेशी कहते हैं। जैसे जिम में वजन उठाकर मांसपेशियां बनती हैं, वैसे ही बार बार वर्तमान में लौटने की प्रैक्टिस से आपका दिमाग मजबूत होता है। हम अक्सर अभ्यास को बोझ समझते हैं, लेकिन स्टर्नर कहते हैं कि अभ्यास को मजेदार बनाया जा सकता है। मान लीजिए आप फिटनेस के लिए जिम जा रहे हैं। अगर हर दिन आप सिर्फ यह सोचें कि मुझे मस्कुलर बॉडी चाहिए, तो आप जल्दी बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हर वर्कआउट को एक गेम की तरह लें, आज मैं 5 मिनट ज्यादा दौड़ूंगा, तो यह मजेदार हो जाएगा। स्टर्नर का एक और उदाहरण है, जब वे पियानो सीख रहे थे तो उन्होंने हर गलती को एक सबक की तरह लिया। गलती होने पर वे हंसते और फिर कोशिश करते। इससे उनका अभ्यास आनंदमय बन गया। बुक में अनुशासन का भी जिक्र है। स्टर्नर कहते हैं कि अनुशासन का मतलब सख्ती नहीं, बल्कि अपने दिमाग को ट्रेन करना है। अगर आप हर सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं, तो शुरू में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी और आप इसे बिना मेहनत के करेंगे। धैर्य भी उतना ही जरूरी है। स्टर्नर कहते हैं, सफलता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। रोम एक दिन में नहीं बना और न ही आप एक दिन में एक्सपर्ट बनेंगे। छोटे छोटे कदम उठाएं और प्रक्रिया पर भरोसा रखें। चलिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देखते हैं जो आप आज से लागू कर सकते हैं। नंबर 1, छोटे लक्ष्य बनाएं। अगर आप कोई नई स्किल सीख रही हैं, तो हर दिन 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे समय बढ़ाएं। नंबर 2, गलतियों को स्वीकार करें। गलतियां सीखने का हिस्सा हैं। उनसे डरें नहीं, बल्कि उन्हें सुधारने का मौका समझें। नंबर 3, प्रक्रिया को गेमिफाई करें। अपने अभ्यास को मजेदार बनाएं। जैसे, अगर आप लिखना सीख रही हैं,
तो हर दिन एक मजेदार कहानी लिखने की कोशिश करें। नंबर 4, वर्तमान में रहें। जब आप कोई काम करें तो सिर्फ उसी पर फोकस करें। फोन दूर रखें और अपने दिमाग को भटकने न दें। द प्रैक्टिसिंग माइंड बुक हमें सिखाती है कि सफलता कोई जादू नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। अगर आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित करते हैं, प्रक्रिया को प्यार करते हैं और वर्तमान में जीते हैं, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। चाहे आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो, कोई स्किल सीखना चाहते हो या अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हो, यह बुक आपको रास्ता दिखाएगी। तो आज से एक छोटा कदम उठाए। कोई एक स्किल चुने और उसे हर दिन 10 मिनट दें। 1 महीने बाद आप खुद को धन्यवाद देंगे। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप कौन सी स्किल सीखना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।